मेरा नाम शिल्पा है, मेरी उम्र 30 साल है। मेरा रंग गोरा है, कद तकरीबन 5 फीट है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति अक्सर टूर पर रहते हैं। हमारी लाइफ बड़ी अच्छी है, वो बड़े खुले दिमाग के इंसान हैं और बेड पर तो उनका जवाब नहीं। अगर आधे घंटे से कम में डिस्चार्ज हो जाते हैं तो मुझको लगता है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि 1 घंटे तक करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। अब मैं अपनी कहानी पर आती हूँ। इस बात को 2 साल हो रहे हैं। मेरे पति के दोस्त का नाम नरेश है, उनकी शादी हुई तकरीबन 5 साल हो गई थी। उनके 3 बच्चे हैं, बीवी भी खूबसूरत है। वो दिल्ली में हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे। इनके इतने अच्छे दोस्त हैं कि कोई भी इन दोनों की दोस्ती पर जले। काफी रात तक दोनों बातें करते, शॉपिंग साथ करते। नरेश की कपड़े की चॉइस अच्छी होने की वजह से अक्सर अपनी पत्नी के लिए नाइटी वगैरह खरीदते तो मेरे पति भी मेरे लिए भी वैसे ही लेते। उससे नरेश को मेरी शरीर का सही सही अंदाजा था। नरेश एक कंपनी में काम करते हैं और काफ़ी मेहनत का काम करने की वजह से हेल्दी और काफ़ी मजबूत हैं। ऊंचाई इतनी है कि मैं उनके बराबर खड़ी होती हूँ तो उनके सीने तक होती हूँ। जब भी मेरे पति टूर पर जाते तो वो ही मेरा ख्याल रखते हैं। नरेश के घर वाले भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कुल मिलाकर सब लोग हमें एक ही खानदान के समझते थे। मैं घर पर बहुत बोर हो जाया करती थी, इसलिए जब मेरे पति टूर पर से गए तो मैंने कहा मैं आपकी गैर मौजूदगी में बोर हो जाती हूँ। तो उन्होंने नरेश से कहा शिल्पा को ड्राइविंग सिखा दो ताकि जब भी बोर हो घूमने चली जाया करे। नरेश ने कहा ठीक है, कल से चलते हैं। उनके पास थार थी। अगले दिन हम लोग आरटीओ जाकर लर्निंग लाइसेंस ले आए और शाम को वली सी फेस पर जाकर ड्राइविंग सीखना शुरू किया। पहली बार गाड़ी चलाने जा रही थी, इसलिए मेरे पति बच्चों के साथ समंदर के किनारे ही बैठ गए और कहा तुम लोग जाओ। पहले दिन कार चलाना बड़ा अच्छा लगा। नरेश भी दिल से सिखा रहे थे। हमारे बीच ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई थी जिसका गलत मतलब निकले। वो मुझे भाभी कहते थे जबकि उम्र में वो मेरे पति से 1 साल बड़े थे। अब रोज हम लोग रात 9 बजे खाना खाने के बाद कार चलाने के लिए वली चले जाते। कार चलाते हुए कभी मैं गलत करती तो वो मेरे हाथ को स्टीयरिंग पर पकड़ के सही सही बताते कि ऐसा घुमाओ, ऐसा करो। मुझे सीट बेल्ट बांधने नहीं आती थी तो नरेश ने कहा मैं लगा देता हूँ। वो मेरे आगे से झुक के बेल्ट लगाने लगे तो उनका कंधा मेरे कबूतरों से टकरा गया। पहली मर्तबा किसी गैर का जिस्म मेरे बदन से टकराया था। सारे बदन में अजीब सी हलचल हो गई थी। खैर उस दिन कोई और बात नहीं हुई, नरेश सामान्य ही लगे। उस दिन के बाद कार चलाते हुए गियर बदलने के लिए वो मेरे हाथ पर हाथ रख कर बताते रहते कि ऐसे गियर चेंज करते हैं। मुझे भी उनका ये स्पर्श अच्छा लगने लगा था। मेरे पति हफ्ता भर रहने के बाद फिर 2 महीनों के लिए टूर पर चले गए तो मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी से कहा मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करने जा रही हूँ, इसलिए आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। ये सुझाव मेरे पति ने ही दिया था कि किसी को बताना मत कि तुम ड्राइविंग सीख रही हो, वरना लोग कुछ भी बातें करेंगे। हमारे पड़ोसी भी बच्चों को बहुत चाहते थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। बच्चे भी वहाँ खुश रहते थे। रात को नरेश थार लेकर आ गए और हम लोग फिर वली सी फेस चले गए। उस दिन वहां पर कुछ ज्यादा भीड़ थी, इसलिए बार बार कार में ब्रेक लगाना पड़ रहा था। मैं इतनी एक्सपर्ट तो थी नहीं, इसलिए नरेश ने मेरे पैर पे पैर रख दिया और जब जरूर पड़ती ब्रेक लगा देते। उनका एक हाथ मेरी पैर पर रखा हुआ था। मैंने उनकी तरफ देखा तो बोले कोई ऐतराज तो नहीं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझको उनका स्पर्श अच्छा लगता था। 1-2 दिन उसी तरह रहा। तीसरे दिन मेरी पैर पर हाथ रखे रखे आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगे तो मेरे तन बदन में एक आग सी लग गई। उनका हाथ मेरी गुलाबों के करीब आता और वापस चला जाता। मेरी गुलाबों गीली हो रही थी। कारे सी होने पर भी मुझको गर्मी लगने लगी, दिल और दिमाग में हलचल होने लगी। नरेश ने मेरी तरफ देखकर पूछा कैसा लग रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ मुस्करा दी। बस फिर क्या था, उन्होंने कार एक तरफ रोकी और मुझे कसकर गले लगा लिया। इतने में एक और कार हमारे सामने आकर रुकी। ना नरेश ने कुछ कहा और ना मैंने अपने आप को सही किया और घर वापस आ गए। मैं रात भर सो नहीं पाई।
जब भी आंख लगती नरेश का चेहरा और कार वाली बात याद आ जाती। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पति भी घर पर नहीं थे। मैं शावर लेने लगी। इतने में नरेश का कॉल आया। मैंने मोबाइल उठाया तो उन्होंने पूछा तुमको बुरा तो नहीं लगा? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मेरे मुंह से निकल गया नहीं। नरेश ने कहा उनको मत बताना। मैंने सिर्फ ठीक है कहा। नरेश ने पूछा क्या कर रही हो? मैंने कहा नहा रही हूँ। तो वो बोले उन्होंने बताया था कि तुम्हारी काया बहुत गोरी है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अंतर्ग पल बिताना चाहता हूँ। उनके मुंह से ये सुनकर मुझको क्या लगा, मैं बतला नहीं सकती। एक नया मर्द मेरी जिंदगी में आने की चेष्टा कर रहा था। खुले शब्दों में कहूँ तो एक गैर हथियार मेरी गुलाबों में घुसने के लिए बेताब है, और वो भी ऐसे आदमी का जो मेरे पति का बचपन का साथी है, या यूं कह लो कि उनका भाई है। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या जवाब दूं। इस पर उन्होंने फ़ोन पर कहा अगर तुम कॉल करोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं खाना का कर सोने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। नरेश मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। तभी मैंने नरेश को एक छोटी सी मिस कॉल मार दी, लेकिन नरेश ने वापस कॉल नहीं की। लेकिन 15 मिनट बाद घर के दरवाजे की घंटी बजी। रात के 11 बज चुके थे। मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो देखा तो नरेश दरवाजे के पास खड़े थे। उनको देख मानो मुझे जन्नत मिल गई हो। हम दोनों ने भूखी निगाहों से एक दूसरे को देखा, और फिर नरेश मुझ पर टूट पड़े। वो मुझे बेडरूम में ले गए और पूरी रात अपने हथियार से मेरी गुलाबों के चित्रे उड़ा दिए। उन्होंने उस रात 4 बार अपना हथियार चलाया, और फिर तो अगले 2 महीने तक रोज ऐसा ही चलता रहा। और इसके बाद जब भी मेरे पति घर से बाहर जाते मैं नरेश को बुला लेती। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और मेरी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।